अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रो रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। उसका कोई शरीक नहीं और वो ही इबादत के लायक है। मगर इन बातों पर दुनिया के तमाम लोगों का कभी भी इत्तफाक नहीं हुआ। इसकी बुनियाद पर दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब वजूद में आए और लोगों ने अपने अपने शऊर के मुताबिक अपने रब का तयन किया और अपने अपने अंदाज में उसकी इबादत करने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के 10 बड़े मज़ाहिब कौन कौन से हैं और उनके फॉलोअर्स की तादाद कितनी है और ये मज़ाहिब किन किन इलाकों में पाए जाते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले सबसे बड़े मज़हब की अगर हम बात करें तो वो क्रिश्चियनिटी या ईसाईयत है। क्रिश्चियनिटी या ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है जिसके फॉलोअर्स की तादाद 2.4 बिलियन या 2 अरब 40 करोड़ बनती है। ये दुनिया की कुल आबादी का 33% हिस्सा है। क्रिश्चियनिटी दुनिया के तमाम ममालिक में पाया जाता है जिसकी ज़्यादातर तादाद अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और एशिया है। क्रिश्चियनिटी की इब्तिदा 4वीं सदी ईस्वी में हुई। ईसाइयों का अकीदा है कि इस कायनात का खालिक व मालिक एक सच्चा खुदा है। एक सच्चा खुदा जो कि 3 शक्लों में मौजूद है। नंबर 1 दी फादर, नंबर 2 दी सन, नंबर 3 दी होली स्पिरिट। दी फादर यानी कि गॉड ने इस कायनात को बनाया और अपने बेटे जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इंसानियत को गुनाह से बचा सके और उनको निजात फराहम करे। जीसस ने अपनी सुलेबी मौत के ज़रिए इस दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों का कुफारा अदा किया और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, जो कि अभी जिंदा हैं और दोबारा इंसानियत को बचाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। दी होली स्पिरिट दुनिया में बसने वाले इंसानों को नेक काम करने, बुरे कामों से रोकने में रहनुमाई करती है। इस सारे अकीदे को होली ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। क्रिश्चियनिटी के 2 मजहबी त्यौहार हैं जो कि क्रिसमस और ईस्टर हैं। क्रिसमस जो कि जीसस के जन्मदिन की मुनासबत से मनाया जाता है और ईस्टर जीसस के इस दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाने की निस्बत से मनाया जाता है। ईसाई अपनी मजहबी किताब दी बाइबल को फॉलो करते हैं। ईसाइयों का साइन या सिंबल क्रोसीफिक्स या क्रॉस है और इनके इबादत गाहों को चर्च कहा जाता है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है जिसके फॉलोअर्स की तादाद 2 बिलियन है जो कि 200 करोड़ बनती है। ये दुनिया की कुल आबादी का 24% हिस्सा बनते हैं। इस्लाम दुनिया के तमाम ममालिक में फैला हुआ है जिसकी ज़्यादातर तादाद अफ्रीका और एशिया में है। इस्लाम की इब्तिदा 7वीं सदी ईस्वी में हुई जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। मुसलमानों का अकीदा यह है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया जो कि इसका हकीकी खालिक व मालिक है। उसने इंसानियत और दूसरी मखलूक़ात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और उनकी रहनुमाई के लिए अपने ख़ास पैगंबर भेजे जिन्होंने इस दुनिया में आकर लोगों को शऊर सिखाया और एक सच्चे रब की दावत दी। इन तमाम पैगंबरों में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की बुनियाद रखी। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिस पर मुसलमान अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। मुसलमान कई तरह के मजहबी त्यौहार मनाते हैं जिनमें ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, शब मिराज और शब बरात, ईद मिलादुल नबी ख़ास तौर पर शामिल हैं। मुसलमान अपनी मजहबी किताब कुरान मजीद को फॉलो करते हैं और जिस जगह पर मुसलमान इबादत करते हैं उनको मसाजिद कहा जाता है। चाँद और सितारा मुसलमानों की अलामत या साइन है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म या हिंदू मत है। हिंदुइज़्म दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है जिसके फॉलोअर्स की तादाद 1.2 बिलियन है जो कि 120 करोड़ बनती है। ये दुनिया की कुल आबादी का 15% हिस्सा है। हिंदुइज़्म या हिंदू धर्म के फॉलोअर्स की तादाद इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में पाई जाती है। हिंदुइज़्म दुनिया का सबसे कदीम तरीन और पुराना मज़हब है जिसकी इब्तिदा आज से तकरीबन 4000 साल पहले हुई। हिंदू एक खुदा में नहीं मानते। हिंदुओं का अकीदा है कि इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए बहुत सारे खुदा मिलकर काम कर रहे हैं जिनकी तादाद 3 मिलियन से ज़्यादा बनती है, लेकिन इन सब में सुप्रीम खुदा विष्णु, शिवा और ब्रह्मन हैं।
हिंदुओं का अकीदा है कि इस सारे निज़ाम को बहुत सारे देवी और देवता मिलकर चला रहे हैं। इसके अलावा हिंदू पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं, जिसके मुताबिक इस दुनिया में किए गए अमाल के मुताबिक उनको अगली ज़िंदगी में नर्क या स्वर्ग मिलेगा। हिंदुओं की मशहूर किताब वेद हैं, जिनके 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 अथर्ववेद, नंबर 4 सामवेद। इसके अलावा हिंदुओं की और भी मशहूर किताबें हैं, जिनमें महाभारत, रामायण और भगवत गीता हैं। हिंदू मज़हब के मशहूर मजहबी त्यौहार होली, दिवाली और नवरात्रि हैं। हिंदू जिस जगह इबादत करते हैं उनको मंदिर कहा जाता है और हिंदुओं का सिंबल ओम है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आने वाले सबसे बड़े मज़हब का नाम बुद्धिज़्म या बुद्ध मत है। बुद्धिज़्म दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है, जिसके फॉलोअर्स की तादाद 550 मिलियन है, जो कि 55 करोड़ बनती है। ये दुनिया की कुल आबादी का 7% हिस्सा है। बुद्ध मत के फॉलोअर्स की तादाद एशिया के साथ साथ पूरे मुल्क में फैल चुकी है। बुद्ध मत की इब्तिदा 5वीं सदी ईस्वी में हुई, जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी। बुद्ध मत अपने फॉलोअर्स को मुसीबतों से बचने और कामयाबी हासिल करने के लिए 4 अजीम सच्चाइयों का दर्स देता है, जिनमें नंबर 1 दी ट्रूथ ऑफ सफरिंग या दुखा है, नंबर 2 दी ट्रूथ ऑफ काज ऑफ सफरिंग या समोयादा है, नंबर 3 ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग या निरोधा है, नंबर 4 दी ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग या मग्गा है। बुद्ध मत एक ऐसा मज़हब है जो किसी देवी देवता या सुपर पावर को मानने का दर्स नहीं देता, बल्कि इसके बरअक्स अपने किरदार की तश्कील करने का हुक्म देता है। बुद्धा जयंती या वेसक बुद्ध मत का मजहबी त्यौहार है, जो कि उनके मज़हब के बानी गौतम बुद्ध के जन्मदिन के हवाले से मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की तमाम तालीमात एक किताब की शक्ल में मौजूद हैं, जिनको ट्रिपिटाकस कहा जाता है। बुद्ध मत में जिस जगह इबादत की जाती है उस जगह को बुद्धिस्ट टेम्पल कहा जाता है। इसके अलावा बुद्ध मत का सिंबल धर्मा चक्रा है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आने वाले सबसे बड़े मज़हब का नाम सिख इज़म है। सिख इज़म या सिख मत दुनिया का 5वां बड़ा मज़हब है, जिसके फॉलोअर्स की तादाद 25 मिलियन है, जो कि 2.5 करोड़ बनती है। ये दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 2% हिस्सा है। सिख लोग एक खुदा पर यकीन रखते हैं, जो कि हर जगह पर मौजूद है और वो सुपर पावर है जिसकी कोई जिन्स नहीं है। बुद्ध मत की तरह सिख मत की भी इब्तिदा हिंदुस्तान से हुई, जिसके फॉलोअर्स की तादाद अब पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में फैल चुकी है। सिख मत एक जदीद मज़हब है, जिसकी इब्तिदा 15वीं सदी ईस्वी में, जिसकी बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी, जो कि एक मजहबी फ़िलासफ़र और रूहानी उस्ताद थे। बाबा गुरु नानक ने अपने दौर के मुस्लिम अकायद और हिंदू अकायद को मिलाया, जिसके नतीजे में सिख इज़म की बुनियाद पड़ी। इसके अलावा सिखों का अकीदा ये है कि इंसान खुदा की ज़ात का हिस्सा है। जन्म पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया में अच्छे अमाल करता है तो उसको पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है और वो शख्स ऊपर जाकर खुदा की ज़ात का हिस्सा बन जाता है। सिख इज़म इंसानियत की बेलौस सेवा करने का दर्स देता है और चैरिटी इनकी इबादत का अहम जुज़ है, जिसके नतीजे में सिख कम्युनिटी किचन और लंगर वजूद में आ, जहाँ पर हज़ारों लोग, चाहे वो किसी भी ज़ात, नस्ल या मज़हब से हों, मिल बांट कर खाना खाते हैं और मोहब्बतें बांटते हैं। गुरु ग्रंथ सिखों की मजहबी किताब है, जिसमें सिखों के तमाम गुरुओं की तालीमात दर्ज हैं। इसके अलावा गुरु जानियत सिखों का मजहबी त्यौहार है, जो कि बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से मनाया जाता है। सिख इज़म में जिस जगह पर इबादत की जाती है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है और खांडा सिखों का मजहबी सिंबल या अलामत है। दोस्तों, ये तो थे दुनिया के 5 बड़े मज़ाहिब, लेकिन इनके साथ साथ दूसरे और भी बहुत सारे छोटे छोटे मज़ाहिब हैं, जिनके फॉलोअर्स की तादाद मिलियंस में है। में ताओइज़म 20 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 6ठे नंबर पे है, जबकि जूडिज़म या यहूदियत 14 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 7वें नंबर पे है। बहाई 7 मिलियन फॉलोअर के साथ 8वें नंबर पे है। कन्फ्यूशनिज़म 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 9वें नंबर पे है। इसके अलावा जैनिज़म 5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 10वें नंबर पे है। दोस्तों, इन 10 मज़ाहिब के अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे छोटे छोटे मज़ाहिब मौजूद हैं, जिनका जिक्र इस वीडियो में नहीं किया गया।
اس کے علاوہ انسانوں کی دنیا میں ایک لمبی لسٹ موجود ہے جو کہ کسی خدا میں نہیں مانتے، جن کو ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی موجود ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ مذہب اسلام کا اصلی دشمن ہے۔ اس مذہب کو احمدیت یا مرزائیت کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔